नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ कर रहे हैं। राजा रघुवंशी मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मेघालय पुलिस पटना एयरपोर्ट से निकली है सोनम को लेकर। मेघालय पुलिस निकली है। कोर्ट ने सोनम को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में ये बड़ा अपडेट। कोर्ट ने सोनम को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है और मेघालय पुलिस पटना एयरपोर्ट से निकली है। राजा रघुवंशी मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां मेघालय पुलिस पटना एयरपोर्ट से निकली। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, सोनम को लेकर निकली मेघालय पुलिस। कोर्ट ने सोनम को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। मेघालय पुलिस पटना एयरपोर्ट से निकली। राजा रघुवंशी मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां मेघालय पुलिस पटना एयरपोर्ट से निकली है सोनम को लेकर। और इसी बीच इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां राजा रघुवंशी के घर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। भाई विपिन रघुवंशी से पूछताछ जारी है। सभी आरोपों को खंगाला जा रहा है। सभी आरोपी खाली मैदान में मिलते थे। स्कीम नंबर 155 के खाली मैदान में मिलते थे सभी आरोपी नया मोबाइल सिम इस्तेमाल कर रहे थे। आरोपी विशाल के घर से शर्ट और जीन्स भी जब्त की गई है। आरोपी विशाल को मैदान लेकर पहुंची है पुलिस, और जहां कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। तो राजा रघुवंशी पर पहला वार विशाल ने किया था। थाने में आगे की पूछताछ जारी है एसीपी की ओर से। इस पूरे मामले में ये बड़ी जानकारी दी गई है। जैसे कि घर से आरोपी के कपड़े जब्त किए, उसके आधार पर उसने बताया था कि जो ये सब 3-4 लोग जो है यहाँ मिलते थे, बैठते थे यहाँ पर। तो उसी आधार पर पुलिस बताया था कि हो सकता है यहाँ इन्होंने सिम वगैरह फेंक दी हो, मोबाइल सिम। तो उसी के सिलसिले में मेघालय पुलिस को यहाँ लेकर आई थी। हाँ, यहीं बैठ के आपस में बातचीत होती, मिलते थे ये लोग। यानी कि राज, विशाल, अंकित और जो चौथा आरोपी है वो सब चारों यहाँ पर मिलते थे। हाँ, ये चारों लोग आपस में यहीं मिलते थे, बैठते थे। इनका अधिकतम टाइम यहाँ रुकते थे ये लोग। इसी आधार पे पुलिस जांच करने आई थी। घर से राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी विशाल चौहान को लेकर नंदबाग स्थित उसके घर शिलांग और इंदौर पुलिस पहुंची है और सबूत जुटाए गए हैं। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली है। आरोपी ने शिलांग में हत्या के समय जो कपड़े पहने थे वो जब्त किए गए हैं। इसके अलावा यात्रा के टिकट, राज द्वारा दिए गए फोन समेत अन्य चीजें जब्त की गई हैं। पुलिस उस सबूतों को अपनी चार्जशीट में शामिल करेगी और कोर्ट में भी पेश करेगी, ताकि आरोपियों को कड़ी सजा दिलवा सके। हत्याकांड के आरोपियों के घर मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस पहुंची है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये आरोपी विशाल का घर है। उसके 2 अन्य साथी आनंद और आगे वाला घर, ये घर उसके अन्य साथी का। इन चारों को पुलिस ने राजा रघुवंशी के हत्या के इल्जाम में डिटेन किया है। इस वक्त मेघालय पुलिस इसी घर में मौजूद है। ये विशाल का घर बताया जाता है, जो राज कुशवाहा का खास दोस्त था, और ये तीनों राज को जानते थे, राज के दोस्त थे। विशाल का राज कुशवाहा के घर में आना जाना लगा रहता था और लगातार ये एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में इन चारों को आरोपी बनाया है। तो वहीं सोनम की इस पूरे मामले के अंदर संलिप्तता इस तरह की मानी गई है कि राज और सोनम ने इस पूरे मामले की प्लानिंग की और इन तीनों को इस हत्याकांड का अंजाम देने के लिए हायर किया था, जिन्होंने शिलांग में जाकर उस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस तफ्तीश चल रही है। इन चारों आरोपियों को कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मेघालय पुलिस को मिल चुकी है।
संभवतः शाम को ये सभी आरोपियों को मेघालय पुलिस शिलोंग लेकर पहुंच जाएगी। अजय कटियार के साथ मैं तियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। जारी आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल विशाल के घर से निकलकर मेघालय पुलिस के अधिकारी अब रवाना हो रहे हैं और इस पूरे मामले के अंदर यहां तफ्तीश चल रही थी। तफ्तीश की है पुलिस ने, तीनों ही आरोपियों के घर के अंदर तलाश की। संभवतः ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर उस हथियार की बरामदगी की भी बात की जा रही है या उसका पूरा ट्रैक निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से सघन जांच की जा रही है। पुलिस के जो अधिकारी यहां आए थे अब वो यहां से रवाना हो रहे हैं। ये तीनों आरोपी, मुख्यतः ये कहा जाता है कि ये तीनों आरोपी राज कुशवाहा के दोस्त थे, उसके साथी थे और इन्हीं लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। राजा रघुवंशी मर्डर केस के एक एक्यूज्ड विशाल के घर के पास में मैं मौजूद हूं और उनके जो पड़ोसी हैं, मैम, विशाल के घर आपके घर से लगा हुआ है। यहाँ पड़ोसी तो है पर मतलब ज़्यादा मम्मी से मतलब रखते थे हम लोग, क्योंकि वो बच्चे थोड़े समझदार बड़े हैं तो इतना कोई मतलब नहीं रहता था। हाँ, और वो ज़्यादा यहाँ पे मोहल्ले में मतलब किसी से ज़्यादा बात करना कुछ भी नहीं ऐसा था। नहीं। अच्छा, राज की बात करें तो राज कुशवाहा का कहीं आना जाना रहता था? हाँ कि हाँ थे, वो सिस्टर थी है ना जो विशाल, उसकी राज की, हाँ उसको राखी बांधती थी विशाल को। तो काफी आता रहता था यहाँ पे? हाँ, सिस्टरों को लेके मम्मी से मिलवाने या फिर वो उनका मन करता था सिस्टरों का तो वो उनको दोनों को लेके आ जाया करते थे। अच्छा, विशाल के घर पे आते थे। हाँ। जब ये हत्याकांड हुआ जिसमें इन लोगों को आरोपी बनाया गया है, आपको कुछ अंदाजा था कि इस तरह की नहीं, कुछ यहाँ कोई पे ऐसा कोई अंदाजा हमको तो ये भी नहीं पता था कि किधर जा रहे वो किधर क्या। आखिर आने के बाद पता चलता था इधर घूम के आए उधर घूम के तो आए। विशाल और राज अक्सर साथ में रहा करते थे? ये तो मतलब ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा जैसा है कि सुनने में आया है उनकी मम्मी है ना जो वो बोलती थी बचपन का भाई जैसा है वो। दोस्त तो दूर की बात है, भाई जैसा। हाँ। परिवार का आना जाना लगा रहता था? कुछ कार्यक्रम वगैरह होता था तो राज यहाँ आता रहता था? हाँ। वो आता रहता था। हाँ। और कभी इनके घर में रुकना होता था उनके परिवार का या इस तरह की? नहीं, क्योंकि पास में ही रहते तो ज़्यादा रुकना नहीं होता था। उनका भी बोलते हमारा अपना घर भी है, वहाँ जाके रहेंगे। हम खाना पीना खा के और निकल जाते थे। आपने राज को देखा था, राज कुशवाहा को कभी आते जाते देखा? हाँ, वो तो मतलब आते रहते थे, बहुत दिन पहले देख चुके। परिवार भी आता था। हाँ। और ये विशाल कैसा लड़का? विशाल अच्छा लड़का है और ऐसा कोई मतलब हम लोगों ने बिहेव नहीं करा था कि मतलब ऐसा कुछ कर सकते ये लोग। हाँ। लेकिन जब आरोप की खबर लगी, जब आपको पता चला तो मतलब हमारी गली में है ना जो हलचल मची हुई थी, एकदम सन्नाटा, सभी लोगों के पैर के तले से जमीन खसक चुकी थी एक घड़ी तो सुन के कि ऐसा हुआ है। तो ये विशाल के पड़ोस में रहने वाले हैं। उनका कहना है कि राज कुशवाहा इनके यहाँ आता रहता था, उनके पारिवारिक संबंध थे और कई बार यहाँ पर आकर मुलाकात होती रहती थी। अजय के साथ मैं तियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। विशाल चौहान को लेकर आ रहे हैं। विशाल चौहान को यह इन्वेस्टिगेशन कपड़ों के अलावा जो हथियार को इस्तेमाल किया गया विशाल राजा रघुवंशी के हत्याकांड में आरोपी विशाल को मेघालय पुलिस की टीम उसके घर से लेकर आ रहे हैं और ये उसे आरोपी को सीधे इसके ऊपर आ जाओ। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं कि विशाल को लेकर अब मेघालय की पुलिस रवाना हो चुकी है। निश्चित ही ये कहा जाए कि यहाँ तफ्तीश लगातार तकरीबन 2 घंटे तक चल रही थी। ये घर है और मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाता हूँ घर की, जहां पर विशाल के घर के अंदर तहकीकात चल रही थी। आरोपी को यहाँ आरोपी के घर पर, विशाल के घर पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस ने काफी देर तक सर्च किया और सर्च के बाद में पूरा इलाका व्यस्त, ये कहा जाए कि वो तीनों आरोपी इसी गली में रहते थे और इसी गली अंदर फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तहकीकात की गई थी, ये तहकीकात, यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ नजर आ रहे हैं
यहाँ फोटोग्राफ्स हैं, ये घर है, यहाँ मशीन है, यहाँ तलाश की जा रही थी और यहाँ कई सारे साक्ष्य यहाँ से एविडेंस यहाँ से लेकर गए थे। आप यहाँ घर के अंदर इस तस्वीर को देख सकते हैं। यहाँ पूरे गद्दे उलट पुलट किए हैं। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा आरोपी विशाल को लेकर पुलिस यहाँ मौजूद थी। यहाँ से क्या तफ्तीश में निकला है, यहाँ एक बाइक यहाँ आपको नजर आ रही है, एक छोटा सा घर यहाँ पर मौजूद है और देखिए खाना कुछ तैयार किया हुआ था और इस खाना यहाँ पर बना हुआ रखा है, लेकिन सब बर्तनों को अगर हम देखते हैं, ये 2 कमरों का छोटा सा घर है। अजय थोड़ा आगे आ जाओ। यहाँ मेघालय पुलिस की लगातार तफ्तीश चल रही थी। आरोपी विशाल को यहाँ लेकर आए थे और यह बताया जा रहा है कि यहाँ से कई सारे साक्ष्य और कई सारे एविडेंसेस यहाँ से लेकर गए हैं। घर में फिलहाल कोई भी नहीं है, इस घर के अंदर कोई भी नहीं है, घर पूरी तरह खाली है। ये अलमारी है, इसमें भी खोला गया था। देखिए ये बिस्तर के अंदर जो स्टोरेज है, इस स्टोरेज को भी पूरी तरीके से तलाश की गई थी और स्टोरेज के बाद हर जगह पर पुलिस ने तकरीबन 2 से 3 घंटे तक मेघालय और इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो यहाँ मौजूद रही और इस तरीके से कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, ये यहाँ पर कुछ और एविडेंस नजर आ रहे हैं। ये पैन कार्ड नजर आ रहा है जिस पर प्रमोद साहू लिखा है। प्रमोद साहू का कोई पैन कार्ड है। ये एक पैन कार्ड यहाँ छूटा हुआ है। एक लाइटर यहाँ सामने नजर आ रहा है। नाश्ते के रूप में यहाँ कुछ सेव परमल नजर आ रहे हैं। सलाद बना हुआ है। ये एक बैग है, इस बैग को भी तलाश किया गया था। तमाम बर्तन जो यहाँ चाय बनाने के हैं और अन्य सामग्री है, वो सामग्री यहाँ पर है। एक बाइक जरूर मुझे यहाँ नजर आ रही है इस घर के अंदर, जिसका नंबर आप देख सकते हैं। ये बाइक यहाँ है, इसको निश्चित रूप से का इस्तेमाल करता था और इसी बाइक को इस्तेमाल करके पूरी तरीके से यहाँ एक स्विंग मशीन भी है, एक सिलाई मशीन भी है। हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते। जी जी बिल्कुल आप निकलिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं हमारे साथ। विशाल का ये घर था और इस घर में तकरीबन 3 घंटे तक पुलिस ने तहकीकात की है। विशाल को साथ में लेकर गए थे। मेघालय पुलिस के साथ इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद थी और ये वही घर है। इस घर के अंदर की हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें बताई जहां तहकीकात की जा रही थी, जहां पूछताछ हो रही थी। ये विशाल का घर है। विशाल राज कुशवाहा का दोस्त है, परिवार से बहुत ज्यादा क्लोज था। ये बताया जाता है कि भाई की तरह मानते थे विशाल को और सोनम रघुवंशी के साथ इस हत्याकांड को अंजाम देने में मुख्य आरोपियों के साथ विशाल को भी आरोपी बनाया गया है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं अतिआवशेख इंडिया न्यूज। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई, राजा रघुवंशी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। हत्या के बाद इंदौर आने की बात से इनकार किया। सोनम ने वारदात के बाद इंदौर आने की बात से इनकार किया है। एडीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने इसकी जानकारी दी है। वारदात के बाद इंदौर आने की बात से इनकार किया है और आपको ये बड़ी जानकारी राजा रघुवंशी मामले से जुड़ी हुई दे रहे हैं। हत्या के बाद इंदौर आने से इनकार किया था। सोनम के इंदौर आने के सबूत हमें नहीं मिले हैं, जांच के बाद खुलासा होगा। राजेश दंडोतिया की ओर से कहा जा रहा है कि सोनम के इंदौर आने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आरोपियों ने हत्या कबूल कर ली है। एडीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने जानकारी दी है कि वारदात के बाद इंदौर आने की बात से इनकार किया था, लेकिन अब आरोपियों ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है।
घटना के बाद सोनम इंदौर आई थी, ये नहीं। सर क्या क्या जब्ती हुआ? साथ ही और अलग थे और कहीं पर? नहीं, बस पेंट शर्ट जब्त किए अभी। उसी हत्या के दौरान पहने थे इसने ये कपड़े? उसी दिन घटना दिनांक को जो कपड़े पहने थे आरोपी ने वही जब्त किए। अच्छा, मोबाइल वगैरह में कुछ मिला इनके? इनका जो वही मोबाइल ही सर्च कर रहे हैं अभी, मोबाइल जो यूज कर रहा था वही सर्च कर रहा था। कपड़े हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो मिले थे। और इसके अलावा यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मिले थे। और मिलने के साथ मैं बात करने को सर क्या कपड़े मिले थे और कपड़ों के साथ यहाँ पे कहीं बंदोबस्त कर दिया गया है। और मैं बात करने की यहाँ पे एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूँ। वही पुलिस ने जब्त किया है। क्या क्या नहीं, जो शर्ट और जो जींस उसने उस दिन पहनी थी वही जब्त की है। कबूलनामा हुआ कुछ इसमें? हाँ, इन्होंने कबूला है ना कि इन्होंने मर्डर किया है। सर क्या बताया गया था, क्योंकि कौन कौन वहाँ पे थे, किस तरीके से पूरी प्लानिंग की इसकी? नहीं, वो उसको आपको विस्तृत में बाद में बताएंगे। अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसका पालन कर ले तो सब चीजें बताएंगे आपको। हाँ, शिलांग पुलिस ही कर रही सारी कार्रवाई। शिलांग जब्ती की कार्रवाई शिलांग पुलिस द्वारा ही की जा रही है। सर ये भी सामने एविडेंस हमें नहीं मिला है कि वो आई थी। ये सोनम ही बता पाएगी जब जो शिलांग पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, जो लेके गई है गाजीपुर। युवकों ने कुछ बताने की कोशिश करी कि अब मुलाकात हुई क्या, किस तरीके से प्लान किया गया था मर्डर, इसको लेके क्या पहले इन लोगों की कोई चर्चा हुई थी? ये लोग आपस में संपर्क में थे एक दूसरे से फोन के माध्यम से, तभी सारी प्लानिंग इनकी चल रही। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एहतियाब शेख हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। एहतियाब, इस पूरे मामले को आप डे 1 से कवर कर रहे हैं। आपने राजा रघुवंशी के परिवारों से परिजनों से भी आपने बात की है, आप राज कुशवाहा के भी घर पहुंचे, वहां पर भी आपने बातचीत की है। और अब तो देखिए राजेश दंडोतिया की ओर से कहा जा रहा है कि आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। क्या इसके अलावा और जानकारी आपके पास है? एहतियाब, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अपूर्वा, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूर्वा, ये थोड़ा सा करेक्शन ये है कि एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने नहीं कहा था। जो शिलांग की टीम के साथ में इंदौर क्राइम ब्रांच के अधिकारी पीसी यादव है, उन्होंने जब ये सवाल पूछा गया था कि सोनम हत्या के बाद इंदौर आई थी 25 तारीख को, हालांकि इस तरह के स्पेकुलेशन ये बताए जा रहे थे कि शिलांग पुलिस से कुछ जानकारी मिली थी जिसके बेसिस के ऊपर कई जगह पे ये बात सरफेस की जा रही थी कि 23 तारीख को हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोनम इंदौर आई थी। इस मामले में हमने सवाल पूछा तो क्राइम ब्रांच के अधिकारी पीसी यादव ने ये कहा कि इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। यानी साफ तौर के ऊपर जिस स्पेकुलेशन की बात की जा रही थी उस स्पेकुलेशन के ऊपर उन्होंने फिलहाल विराम लगा दिए। हालांकि इस मामले के अंदर आगे इंट्रोगेशन होना है। इस पूरे मामले की अगर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करते हैं तो देखिए अपूर्वा, ये एक जघन्य अपराध रहा है। सुनियोजित तरीके से वेल प्लान्ड मैनर के साथ में राजा रघुवंशी की हत्या की गई और वो हत्या की गई और पेशेवर तरीके से की गई थी कि किसी को कोई शक और शुबा नहीं हो सकता है। 17 दिन तक ये कहा जाए कि ये पूरा एपिसोड चलता रहा जब से सोनम और राजा रघुवंशी के गुम होने की बात शिलांग से आई थी। सीधे तौर के ऊपर 3 कड़ियां जुड़ती थी। जब पहली बात ये थी कि जब सोनम और राजा का शिलांग जाने का कोई प्लान नहीं था, वो कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद सीधे कश्मीर जाने वाले थे। लेकिन उसके बाद बात ये होती है कि राजा को कन्विंस किया जाता है कि अपन शिलांग घूमने जाते हैं। शिलांग पहुंचने के पहले गुवाहाटी के अंदर 3 हत्यारे उनका पीछा करते हैं। शिलांग पहुंचते हैं। शिलांग में पहुंचने के बाद जिस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं वो थ्योरी साफ तौर पर ये कहती है कि रेकी करके वहां पूरी तरीके से प्लान किया गया था कि एक खाई के पास में राजा को फोटोशूट के बहाने ले जाया जाएगा और वहां उसकी हत्या कर दी जाएगी। बिल्कुल एहतियाब। और देखिए सोनम ने हर तरीके से गुमराह करने की कोशिश की है, चाहे अपना रेनकोट घटनास्थल से 6 किलोमीटर दूर आगे वहां पर छोड़ना, कोई भी फोटो वहां पहुंचते उसने नहीं क्लिक किया, ना ही अपलोड किया। ये तमाम चीजें धीरे धीरे जो शक की सुई थी वो सोनम की ओर ही मुड़ रही थी। माफी चाहता हूँ पूर्वा, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। एहतियाब, सवाल मेरा ये था कि सोनम ने सोनम ने बहुत शातिराना तरीके से पुलिस को गुमराह भी करने की कोशिश की, खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश की उसने।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए, जब जैसे ही सोनम को गाजीपुर में पुलिस ने ये कहा कि सरेंडर किया, वही सोनम की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो खुद उसने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस के पास फोन किया था, अपने भाई को फोन किया था, जिसके बाद पे पुलिस ने उसको रेस्क्यू किया। सोनम खुद को विक्टिम बताती है कि उसे एब्डक्ट किया गया था, उसका अपहरण किया गया था राजा की हत्या के बाद में, और उसे कई दिनों तक बंद कमरे में रखा गया था। लेकिन उस पूरी बात का खुलासा उसी वक्त हो गया था जब सोनम को बरामद किया गया था। सोनम के पर को किसी तरह के कोई जोर जबरदस्ती के या किसी तरह के चोट के कोई निशान नहीं पाए गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिटेन करने के बाद मेघालय पुलिस ने उस इंटरोगेशन किया और उस पूरे मामले के अंदर कड़ियां खुलती गई, और वो कड़ियां जुड़ती है इंदौर से, मध्य प्रदेश से, जहां से इंदौर से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और चौथा आरोपी बिना से गिरफ्तार किया जाता है। इन चारों आरोपियों में मुख्य किरदार सामने आता है राज कुशवाहा को पुलिस ने मुख्य किरदार बताया, जिसने पूरी प्लानिंग की थी, जिसने पूरी सुपारी किलिंग की सुपारी दी थी अपने दोस्तों को, जो 3 अन्य दोस्त थे उन्हें सुपारी दी थी, और राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। इस पूरे मामले के अंदर ये कहा जाए कि परत दर परत ये जो मिस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है। हालांकि राज कुशवाहा के घर के जो लोग हैं वो साफ तौर के ऊपर उसे विक्टिम बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस उन्हें गलत फंसा रही है। उसके परिवार के साथ भी मुलाकात मैंने की थी, राज कुशवाहा के घर पर गया था, उसकी छोटी बहन से बात हुई थी। वो सीधे तौर के ऊपर ये कहती आई कि वो विक्टिम है, उसका भाई इस तरह का कोई कृत्य कर नहीं सकता। लेकिन विशाल के घर पे जब पुलिस पहुंचती है, मेघालय की पुलिस थी, इंदौर क्राइम ब्रांच की पुलिस थी, दोनों ही पुलिस विशाल को लेकर उसके घर पर पहुंचती है। उसके घर के अंदर हर वो चीज को खंगालती है जिससे कि वो क्लूज मिल सकते हैं। हमें बताया गया कि विशाल जो कपड़े पहना था वो कपड़े वहां से बरामद उस घर से किए गए हैं। साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वहां से बरामद हुए, कुछ अन्य सबूत भी वहां से बरामद हुए हैं। जाहिर सी बात है कि पुलिस ने वो सारे क्लूज विशाल को उसके घर पर ले जाकर इकट्ठा किए और उसके बाद में अब उसे मेघालय ले जाया जाएगा। शिलांग पुलिस आगे का इंट्रोगेशन करेगी। यहाँ से ये कहा जाए कि रिमांड 7 दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से मिल चुकी है इन तीनों आरोपियों की। सोनम ऑलरेडी शिलांग पहुंचने वाली है, तो जाहिर सी बात है वहां शिलांग में क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा। जिस जगह पर हत्या हुई थी वहां पर ले जाकर वो हर चीज को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से वार किया गया था, किस तरीके से हत्या की गई थी, किस तरीके से उसको वहां तक ले जाया गया था। और इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अपूर्वा की जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है, ऑटोप्सी रिपोर्ट में जब कल मेघालय के पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने साफ तौर के ऊपर 2 पॉइंट्स के ऊपर जिक्र किया था कि राजा को 2 लीथल वार किए गए थे, यानी प्राण घातक हमला। पीछे से एक हमला किया गया था, मेशेटी जिसको डाव कहते हैं, जिससे पेड़ काटे जाते हैं, पीछे से हमला किया गया था और एक चेहरे की तरफ आगे किया गया था, जिसकी वजह से राजा की मौत हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल एहतियाब, और देखिए बहुत ही शातिराना तरीके से, प्री प्लान तरीके से सब कुछ किया गया। सोनम ने किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई, अपने हस्बैंड की शादी के कुछ ही दिनों बाद शिलांग ले जाने का प्लान करती है, और सब कुछ उसने प्री प्लान किया था और खुद को विक्टिम भी दिखाने की कोशिश की। उसने ये दिखाने की कोशिश की कि उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है, उसके साथ भी कुछ बुरा हुआ है। लेकिन जो शक की सुइयां थी वो धीरे धीरे सोनम की तरफ आखिर मुड़ती चली गई, और अब इस पूरे मामले में दरपरत जो चीजें हैं वो परत दर परत खुलती नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया एहतियाब इस पूरी बातचीत और इस पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।